काली परी की शादी। बहुत समय पहले परीलोक में मेनका नाम की एक परी रहा करती थी। कहने को तो नाम मेनका था, पर वो पूरी काली थी, जिस वजह से सारी परियां उसके साथ भेदभाव किया करती थी और उससे अच्छे तरीके से बोलती भी नहीं थी। एक दिन की बात है, मेनका परी घूम रही होती है, तभी वहाँ पर रीमा और सोनी परी आ जाती है और मेनका परी को देखकर रीमा परी उससे कहती है, अरे मेनका परी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूम रही हूँ। तुम लोग बताओ। अरे हम भी घूमने के लिए ही निकले थे, पर ये नहीं पता था कि तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। हमारा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मैं भी एक परी हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक परी हो, पर तुम एक काली परी हो, जिसकी वजह से तुमसे कोई भी बात नहीं करता है, और ये बात तो तुम्हें भी पता है। ये सुनकर मेनका परी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आने के बाद वो अपने घर पर आकर रोने लगती है। तभी मेनका परी की माँ मालती परी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? इस पर मेनका परी रोते हुए अपनी माँ को बताती है, आपको तो पता ही है, मैं काली हूँ और इस वजह से कोई भी परी मुझसे बात नहीं करती है। इस वजह से मैंने एक फैसला किया है कि मैं परी लोक छोड़कर चली जाऊंगी और पृथ्वी लोक में रहूंगी जाकर। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक परी हो, तुम पृथ्वी लोक पर कैसे रह सकती हो? यदि किसी ने जान लिया कि तुम एक परी हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे पता है, पर फिर भी यहाँ से तो सही ही है। मैं वहीं जा रही हूँ और वहाँ पर एक मनुष्य की तरह रहूंगी। कम से कम वहाँ सब मुझसे बोलेंगे तो सही। और ये कहकर मेनका परी परीलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाती है। पृथ्वी पर आने के बाद मेनका परी एक मनुष्य का रूप ले लेती है और एक गांव में रहने लगती है और उसी गांव में सीमा नाम की औरत के घर पर काम करने लगती है। सीमा का एक बेटा था जिसका नाम हितेश था। हितेश अब शादी के लायक हो चुका था, पर अभी तक सीमा को कोई लड़की ही नहीं मिली थी जिससे वो अपने बेटे की शादी करा पाए। एक दिन की बात है, मेनका परी काम कर रही होती है, तभी हितेश की नजर उस पर जाती है और उसका दिल मेनका परी पर आ जाता है। भले ही मेनका दिखने में काली थी, पर उसकी सूरत बड़ी ही सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से हितेश मन ही मन मेनका परी को पसंद करने लगता है। पर कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात मेनका या फिर अपनी माँ सीमा को बता सके। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मेनका परी पृथ्वी लोक पर आराम से रहने लगी और उसने अपनी सारी शक्तियाँ भी छोड़ दी थी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन मेनका परी काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर हितेश आ जाता है। हितेश को देखकर मेनका परी थोड़ी सी सहम जाती है, पर वो अपने काम पर ध्यान देती है। तभी उसके पास हितेश आता है और आकर मेनका परी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? आपको कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम मेरी बात को समझ सकती हो? हाँ, यदि आप बताएंगे तो मैं आपकी सारी बात आराम से समझ लूंगी। बात कुछ बड़ी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मैंने ये बात अपनी माँ को अभी तक नहीं बताई क्योंकि मुझे डर लगता है। क्यों? आपको डर क्यों लगता है? क्या मैं काली हूँ इस वजह से? नहीं, तुम काली हो इस वजह से नहीं, बस इस वजह से कि वो कहीं मुझे डांट ना दे। तुम भले ही काली हो, पर तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी सूरत बड़ी ही सुंदर है और इसी वजह से मेरा दिल तुम पर आ गया है। ये सुनकर मेनका परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जो उसके रंग पर ना मरे। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और हितेश को मेनका से बात करता हुआ देख लेती है और सीमा हितेश से कहती है, क्या बात है, तुम मेनका से क्या बात कर रहे थे? हितेश अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और धीरे से अपनी माँ सीमा से कहता है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मेनका के हाल चाल पूछ रहा था। अच्छा,
ऐसी बात है या फिर कोई और बात है? क्योंकि अभी मैंने सुना कि तुम मेनका को पसंद करते हो, फिर इतने जल्दी जवाब कैसे बदल गया? मैंने सब सुन लिया है जो तुम मेनका से कह रहे थे। मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं तो बस क्या? मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। और रही मेनका की बात, तो मेनका मुझे भी पसंद है। ये सुनकर हितेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले से लग जाता है और फिर अपनी माँ सीमा से कहता है, आपने तो माँ मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा कहीं आप मुझे डांटे ना। अरे इसमें डांटने की क्या बात है? मेनका एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तो मुझे शुरुआत से ही पसंद थी। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर मेनका परी की माँ मालती परी आ जाती है। मालती को देखकर सीमा और हितेश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर मालती परी मेनका परी से कहती है, अरे मेनका परी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अब तो काफी समय हो गया है, अब तो तुम मेरे साथ परीलोक लौट चलो। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हितेश मेनका परी से कहता है, ये क्या कह रही है? ये तुम्हें परी क्यों बुला रही है? आखिर ये कौन है? ये मेरी माँ मालती परी है और ये परी लोग से मुझे लेने के लिए आई हैं। इसके बाद मेनका परी हितेश और अपनी माँ मालती परी को सारी बात बताती है। मेनका परी की बात सुनकर हितेश और उसकी माँ को सब समझ में आ जाता है। साथ ही उसकी माँ मालती परी बहुत खुश हो जाती है और मालती परी अपनी बेटी मेनका परी से कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें हितेश जैसा लड़का मिला। तुम जैसा चाहती थी, तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल गया है और मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है। यदि तुम अपनी सारी शक्तियों को छोड़कर पृथ्वीलोक पर रहना चाहो तो रह सकती हो। और हाँ, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी होने वाली बहू एक परी है, पर वो एक सामान्य मनुष्य की तरह रह सकती है, जैसे अभी तक रहती आई है। ये सुनकर हितेश और मेनका परी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर हितेश और मेनका परी की धूमधाम से शादी कर देते हैं। और अब मेनका परी और हितेश काफी खुश थे और अब मेनका परी ने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी थी और अब वो साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वीलोक पर रहने लगी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काली परी की शादी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।